नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम मत चूको चौहान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं बृजपाल चौहान जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो चौहान समाज के वर्तमान की बात करते हैं। चौहान समाज की शिक्षा के क्षेत्र में कैसी प्रगति है, क्या कुछ है शिक्षा के क्षेत्र में? पहली बार तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमें बोलने का मौका दिया, जो अपने विचार रखने का मौका दिया चौहान शिक्षा के बारे में। आज हमारा समाज जो है शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ है, किस पायदान पे है। अगर देखा जाए तो शिक्षा में निचले स्तर से लेके ऊपर स्तर तक हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज की कोई भागीदारी नहीं है। उस भागीदारी न होने के कारण है हमारे बच्चे तो शुरू में अच्छे होते हैं, लेकिन इनके संगत, इनका पारिवारिक माहौल ऐसा होता है कि बाद में वो बच्चे आगे नहीं जा पाते। और ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी भी नहीं है, इनका कहीं पकड़ भी नहीं है कि कुछ कल कारखाने भी नहीं है, फैक्ट्रियां हैं कि ये लग गए हैं। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि पहले हमारे समाज में एक जागरूकता चाहिए है इनके गार्जियन को लेकर। जैसे घर में आपस में गार्जियन में कितने भी मनमुटाव हो, लेकिन गार्जियन उस मनमुटाव को, झगड़े को बच्चे के सामने न लाए। जब बच्चे के सामने उस बात को नहीं लाएगा तो बच्चे को पढ़ने के लिए एक माहौल मिलेगा। आप खाते कम हैं, मतलब आपके मानते हैं कि आपके घर में जैसे बहुत सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। जब ये भावना जगेगी कि हमें बच्चे को पढ़ाना है, अगर बच्चा जो पढ़ने में है उसको पढ़ाने में आगे बढ़ाइए। हम मानते हैं कुछ बच्चे नहीं पढ़ने में अच्छे होंगे तो उनको टेक्निकल लाइन में ITI कराइए या किसी दुकान पे ऐसे उनको। लेकिन सबसे पहले तो हमें माता पिता और परिवार को एक संस्कार देना है। ये हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है। जब हम संस्कार देंगे, जैसा संस्कार तो ऐसा बच्चा संस्कार सीखेगा। जिस तरह हम किसी के साथ जैसा बिहेव करते हैं, दूसरा भी हमसे, हमारे साथ हम अगर किसी को सम्मान देंगे तो हमें सम्मान देगा। तो ऐसे हम अपने बच्चे को, आज हमारे समाज में मुख्य समस्या है यही, गार्जियन हमारे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, तो बच्चा भी डाइवर्ट हो जाता है, उसका माइंड सीखेंगे, वो भी सीखते हैं। तो हमें बच्चे को ध्यान देना है, उस बच्चे पे सोचना है क्या कर रहा है हमारा बच्चा, उस पर हम ध्यान दें। थोड़ा टाइम बच्चे के साथ दें, बच्चे से बात करें, बच्चे की अच्छी छोटा बच्चा है, अच्छी कहानियाँ सुनाएं, प्रेरकप्रद कहानियाँ सुनाएं, जैसे बच्चा मोटिवेट हो। जी, मतलब एक तरह से कहा जाए कि शिक्षा ही जीवन का आधार है और विकसित भारत की नींव यही है, शिक्षा ही। शिक्षा से हर चीज़ प्राप्त किया जा सकता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षा के बाद नौकरी नहीं मिली वो अलग चीज़ है, लेकिन शिक्षा अगर हमारे पास है तो बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत व्यक्तित्व का विकास शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। कहीं भी हम बोल सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। बात करते हैं हम इतिहास की। जैसे कि हम चौहान समाज की बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान के समय में जाते हैं तो हमारा समाज उस समय शासक के तौर पर पहचाना जाता था। उसके बाद के समय पे आते हैं, शासक के तौर से बिल्कुल हाशिए पर आ गया हमारा समाज। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? इसके पीछे देखिए, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी हरा दिया। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। उसमें भी देखा जाए जो समाज, क्षत्रिय समाज था, एकजुट नहीं था। अगर वहाँ से कहते हैं कि हम विस्थापित राजस्थान से चौहानों को जब पृथ्वीराज हार गए तो चौहान भगे, नदी नालों किनारे बसे, ठीक है, लेकिन क्या अन्य जो क्षत्रिय थे इनका साथ दिए? इनको छोड़ दिए अकेले, इनको कहीं भागीदारी नहीं मिली। जमींदारियां थी, अगर वो समाज सोचा होता, जबकि क्षत्रियों में चौहान सबसे ऊंची कुल का है। जब अग्नि कुंड से 4 जातियां निकली, परिहार, प्रतिमार, सोलंकी, अंतिम में चौहान का निकली। चौहान को सबसे उच्च कुल का माना जाता है, लेकिन उस उच्च कुल को हाशिए पर रख दिए। तो आज आवश्यकता ये है कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री में या मेडिवल हिस्ट्री में, एंशिएंट को छोड़िए, मेडिवल में आइए, तो बीत चुकी है बातें। अब हमें वर्तमान में क्या करना है?
मुख्य विषय हमारा है वर्तमान। जब हम अगर वर्तमान को सुधारेंगे तो हमारा आगे का हमारे समाज में सुधार होगा, हमारे इतिहास में सुधार होगा, हमें राजनीति में, हमें वर्तमान देखना है। कहते हैं कि एक मुहावरा है, सामान्य भाषा में कहा जाए तो कहते हैं कि जहाँ से खड़ंजा शुरू होता है तो आगे चौहानों का गांव होगा। तो इस लाइन से निकलने के लिए क्या कुछ करना होगा समाज को? इस लाइन से निकलने के लिए चौहान समाज को पहली बात एकजुट होना होगा। जो हमारा समाज बिखरा है, बिखेर दिया गया है, आज इसमें भी भिन्न भिन्न लोग बिखेर दे रहे हैं, एकजुट नहीं होने दे रहे हैं। सिर्फ वोट के लिए जब आता है तो कहते हैं कि आप हमारे भाई हो, बंधु हो, वोट ले लेते हैं, लेकिन कभी हिस्सेदारी दिए? हिस्सेदारी का जब बात आती थी हिस्सेदारी नहीं मिलती। तो इस खड़ंजे से आगे बढ़ने के लिए अब हमें एकजुट होना है। अपने बच्चों का संस्कार, अपना खुद का संस्कार, एकजुटता बनाना है। पहली बात, कुछ लोगों को होता है कि आपस में मतभेद किए रहे, फूटे रहें, उसके पीछे भी राजनीति है, उच्च जातियों की राजनीति है। ये सोचते हैं जब एकजुट हो जाएंगे तो हमारा महत्व खत्म। आप सबसे संबंध रखिए, किसी जात का विरोध न करिए, अपना मंथन कीजिए कि हम क्यों आखिर पीछे हैं। इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, चाहे हम गरीब हों चाहे अमीर हों, हमें भेद नहीं करना है। होता क्या है, शिक्षा जगत में जब हमारे समाज के लोग IAS PCS बन जाते हैं, बहुत से लोग तब क्या करते हैं, समाज से कट जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा हमारे समाज में उदयमान हुआ है जिनका नाम है मुकेश चौहान। उन्होंने आज इस पद पे पहुंचने के बाद समाज को एकजुट करने के जो प्रयास कर रहे हैं, और इसमें किसी को ये भी नहीं कि आप चंदा दो। उनके साथ एक टीम है, वो खुद सक्षम है। अब हमें मुकेश चौहान का साथ देना है और एकजुटता बनाना है, अपनी भागीदारी, जनसंख्या बल दिखाना है। जब जनसंख्या बल दिखाएंगे तभी कोई आपका महत्व समझेगा, वरना महत्व नहीं रहेगा। ऐसे बटे रहेंगे और अपने हक अधिकार को होते रहेंगे। अब जैसा कि हम जौनपुर जिले में हैं, तो बात जौनपुर की ही कर लेते हैं। आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हम देखें तो ये सब चौहान समाज काफ़ी सक्षम है इन दो क्षेत्रों में। लेकिन राजनीतिक रूप से जब बात आती है तो ये समाज पिछड़ा हुआ क्यों है इस मामले में? जौनपुर मुगल काल से ही सिराज हिंद कहा जाता था। सिराज एक स्थान था तराइन, मतलब तेहरान में, वहाँ शिक्षा उच्च कुल की थी, तो उसी आधार पे जौनपुर को भी सिराज हिंद कहा जाता है। अगर देखा जाए तो उच्च और जातियों में शिक्षा बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे जात में भी शिक्षा है जौनपुर में अन्य जिलों की अपेक्षा, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो भी है फिलहाल शिक्षा क्षेत्र में, जैसे जफराबाद विधानसभा है, यहाँ पे संख्या भी ज़्यादा है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस गांव में आप बैठे हैं, यहाँ कम से कम 20-22 नौकरियाँ हैं सरकारी। कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर से लेके किसी कंपनी के, उच्च कंपनियों के GM तक भी हैं। लेकिन वही हमने बताया, जब वो ऊंचे पद पे चले जाते हैं तो फिर निचले पावदान के बच्चों को नहीं देखते। अभी कोशिश की जा रही है ऐसे। अब हम लोग भी एक ऐसे अपने समाज के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको जोड़ के उन बच्चों को अब प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसे उनके कहीं अगर मेडिकल निकाले, गरीब घर बच्चा इंजीनियरिंग निकाले, तो उनको फीस दिया जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इसमें मुकेश चौहान ने जिस ढंग से पहल किया है वो बहुत सराहनीय है। इनका त्वरित निर्णय, इनका जो चरित्र है, सबसे बड़ी बात है इनका चरित्र उज्ज्वल है, मतलब एकदम साफ, नीट एंड क्लीन। कोई ऐसा आरोप नहीं लगा सकता कि इनके चरित्र में, अक्सर राजनेता होते हैं चरित्र के गंदे हो जाते हैं, फिर वो नाम तो हम किसी के नहीं लेंगे, लेकिन होता यही है। तो ऐसा निर्मल, मतलब अगर देखा जाए ऐसा नीट एंड क्लीन व्यक्ति मिलना नहीं है। चौहान समाज को आज ज़रूरत है उस व्यक्ति के विचारों को आगे ले जाने की। उस विचारों को आगे तभी हम ले जा पाएंगे जब हम उनके साथ जुड़ेंगे। कोई ऐसा भी न सोचे कि मुकेश जी हमसे नहीं मिलते, मुझसे मिलते हैं। ठीक है, मुकेश जी बैठेंगे, सबसे मिलेंगे, उनके लिए सभी एक समान है। ऐसा नहीं है मुकेश जी का व्यक्तित्व बहुत ही ऊंचा है,
ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति मिलना ही बहुत कठिन काम है। तो हम मुकेश जी के अगर व्यक्तित्व के हम लोग भागीदार बने उनको और आगे ले जाने में, तो हम लोग अपने को धन्य समझेंगे। जी, जैसा कि मुकेश चौहान जी एक युवा नेता हैं, जी समाज सेवी भी हैं, तो युवा की राजनीति में, चौहान समाज के युवा की राजनीति में क्या स्थिति है? युवा अगर राजनीति में आता है तो किस तरह से अपने समाज को आगे ले जा पाएगा? बिल्कुल, युवा में अगर राजनीति में आता है तो उसमें मेहनत करने की क्षमता ज़्यादा होती है। युवा को भी चाहिए कि जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे राय लें। ये नहीं कि हम युवा हैं तो सिर्फ युवा वर्ग में ही रहें, उनको भी वरिष्ठ लोगों से राय लेते हुए कैसे हमें आगे जाना है, सबको सम्मान दीजिए। अपनी तरफ से किसी को भी, युवाओं को ध्यान रखना है, किसी को भी कष्ट नहीं देना है, न किसी के बारे में बुरा सोचना है, सबके बारे में अच्छा सोचिए। अपने हिसाब से जहाँ तक हो सके सबके सुख दुख में भागीदार बनिए। राजनीति में है, पहले आप आज कहा जाता है कि वो MP बन गए, मंत्री बन गए, आते नहीं। तो हम युवाओं से अपील करेंगे पहले सबके यहाँ सुख दुख में शामिल हो। जब सुख दुख में शामिल होंगे तो जब आपका लगाव बढ़ेगा तो आप राजनीति में आगे जाएंगे। और सबको सांस लेके कोशिश करें, सबका विचार रखें, विचारों में भिन्नता आएगी, सुनते रहें, किसी से आपस में लड़ न जाएं। मतलब भिन्नताएँ आएंगी, कितना आप लाख अच्छा काम करिए, कुछ लोग बुराई कर देंगे, लेकिन उस बुराई पर हमें ध्यान नहीं देना, हम अपने ध्यान देना है अपने लक्ष्य पे। अर्जुन की तरह जैसे उस मछली की आँख देखना है। हमारा इस समय लक्ष्य जो है विधानसभा लखनऊ और दिल्ली, लोकसभा और विधानसभा में पहुँचना। जब हम पहुँचेंगे तभी कुछ होगा, तभी हम अपने समाज के बारे में सोच सकते हैं। चौहान समाज के बच्चों को आरक्षण की कितनी ज़रूरत है? आरक्षण तो अभी हमारा समाज, देखिए, आरक्षण को लेने तक स्तर पहुंचा ही नहीं। देखा जाए जो समाज हमारा है, आरक्षण के स्तर तक ही नहीं पहुंचा। तो आरक्षण तो भी देखा जाए तो बहुत कुछ चाहिए। आरक्षण जिस स्तर पे है आज, वो तो समाज को टक्कर दे रहा है। तो आपको अब चौहान समाज के बच्चों को तो अब जनरल स्तर पे पहुंचना है, उस स्तर पे, तभी आप आरक्षण की बात कर पाएंगे। कभी कभी आरक्षण की मेरिट ज़्यादा चली जा रही है, ये कंडीशन है। तो चौहान समाज के बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में ध्यान देना है। स्कूल के अलावा बच्चों को घर पे बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। बच्चा स्कूल में तो 6 घंटे रहता है, इसके अलावा तो घर पे रहता है। लेकिन माँ, जो गार्जियन है, क्या सोचते हैं, स्कूल भेज दिए सब काम खत्म। नहीं, जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई। जिस दिन से बच्चा स्कूल गया, जिम्मेदारी टीचर से ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है। जब बच्चे को ध्यान देंगे, क्या पढ़ा, क्या कर रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, ये भी देखना है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ ले जा रहा है। अगर उसकी संगत भी गलत है तभी चौहान समाज नहीं आगे जाएगा। आज चौहान समाज के पिछड़ने के ही कारण है। चौहान वंशावली को उठाकर देखें तो चौहान वंश जो है कई जातियों में बटा हुआ है, उपजातियाँ बन गई हैं। कोई कहीं लोनिया लिखता है, कोई दूसरा चौहान लिखता है, कोई कुछ लिखता है। तो समाज के पिछड़ेपन के पीछे ये वजह तो नहीं है कहीं? ये वजह नहीं है। अगर बटना मतलब कोई जैसे परिस्थिति बनी वैसे उसका आरक्षण के हिसाब से कर दिया गया विभिन्न वर्गों में। जैसे पश्चिम के सवर्ण हैं, पूर्वांचल के OBC में हैं, कहीं SC में भी होंगे, बिहार में चले जाइए या बस्ती में चले जाइए, कहीं हों। तो वो कारण नहीं है। किसी समाज का पिछड़ने के मेन कारण होता है हम किस ढंग से, हमारा क्या मैनेजमेंट है, किस ढंग से हम कार्य करें, कैसे कार्य करें, पिछड़ने के कारण होता है। नहीं तो जैसे समाज उपजातियों में बट गया है तो हमारा जो संख्या बल मजबूत हुआ करता था वो तो टुकड़ों में बट गया ना। हाँ, तो इसको बांटने के भी बहुत से लोग लगे हैं, बहुत से अपने राजनीतिक फायदे के इसको बांटने में लगे हैं, बांट दिया जाए। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि हम चौहान हैं, सिर्फ हमें चौहान पे ध्यान देना है जी। हमें और गैर कोई बात नहीं, चौहान है तो चौहान है बस जी। मतलब उपजातियों में ना बट के, बिल्कुल नहीं, बटना नहीं है, एक रहना है और बट के नहीं, मिल के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बृजपाल चौहान जी। अगले कार्यक्रम में होगी अगले नए मेहमान से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।